प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एराइज स्टडी पॉइंट में। और बेटा आज का प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी बोर्ड एग्जामों के लिए, क्योंकि ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं सन 2024 में ही पूछा गया है और सन 2025 में ही पूछा गया है, और मुझे उम्मीद है कि यह इस साल भी जरूर लाएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरलता से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चे, प्रश्न को पढ़ लेते हो बेटा, अच्छे से समझ लेना इसको, ठीक है। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, है ना। तो देखो बेटा, प्रश्न को पढ़ लेते। लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम कर लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है रेलगाड़ी की चाल। तो हम यहां पर लिख देंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x। तो बेटा जो जो चीज दी हुई है पहले हम उसको लिख लेते हैं। देखो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले हल, और प्यारे बच्चों अच्छे से देखना, इसको लिख देंगे यहां पर क्या, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है? दूरी कितनी है? 180 किलोमीटर। तो यहां लिख देंगे दूरी बराबर 180 किलोमीटर, और समय है ना। तो देखो यहां पर हम कैसे करेंगे इस चीज को। सबसे पहले हमें लिखना है, रेलगाड़ी की चाल होगी मेरी x किलोमीटर। अगर उसी चाल में हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दें तो बेटा यहां पर हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे यदि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, समझना। तो चाल चाल एक्स ही तो है, इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो हो जाएगी हमारी x प्लस के 5, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा बेटे। तो अगली प्रक्रिया यहां पर हमारी क्या होगी? अगर यह कह दे 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तो क्या कहेंगे? यहां पर लिख देंगे 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर, समझना पहली वाली बात पे चल रहे हैं। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। क्या होता है? दूरी, चलो यहां लिख देते हैं, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी थी? 180 किलोमीटर, और चाल कितनी है? x किलोमीटर, ठीक है। अब आगे कंडीशन क्या होगी? अगर 5 किलोमीटर, है ना, यदि चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो लिखेंगे यहां पर, यदि चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दें तब, ठीक है, यहां लिख देंगे, ऊपर कर देते हैं, तब समय बराबर क्या होगा? 180 बट्टे x प्लस के 5, ठीक है, माने दूरी बट्टे चाल, ठीक है। लेकिन यह क्या कह रहा था कि यहां पर उसी यात्रा में 1/2 घंटे का समय कम लेती है। तो भैया ये चीज हमारी कैसे लिखनी है? पहले तो हम लिखेंगे 180 x, और फिर लिखेंगे इसको 180 x प्लस के 5। इससे घंटे 1/2 माने आधा घंटा समय कम लेती है, कम लेती है, बराबर 1/2, आधा घंटा समय कम लेती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करनी, देखो कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर हम लिख देंगे इसका एलसीएम। एलसीएम बेटे क्या होगा हमारा? x और x प्लस के 5। अब बेटे इसका ले लिया हमने एलसीएम। जब एलसीएम ले लिया तो क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम इसकी गुणा इधर करेंगे, तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं यहां पर क्या, यहां पर हम लिख देते हैं 180 की इधर गुणा करेंगे, हो जाएंगे 180 x। अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन ले लेना, ठीक है, प्लस
ऐसे ही 180 गुणा करेंगे 5 में, तो देखो 5 0 0 है ना, 5 अट्ठे 40 की 0 हंसे लगे 4, 5 में 5 4 9, माने 18 पंजे 90, ठीक है 900, माइनस का चिन्ह। ऐसे ही 180 की इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 x, ठीक है, ये हो गया, बराबर में कितना 1/2 है, तो माइनस और प्लस के 180 कट आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास यहां पर क्या बचा, हमारे पास बचा भैया 900 बट्टे में x और x प्लस के 5 बचेंगे, ठीक है, पहले लिख लेते हैं बाद में सरल कर लेंगे बेटा। ये बच्चा हमारे पास, जो बच्चा हमने यहां पर इसको लिख लिया, इसको कर देते हैं साइड में, ठीक है। और यहां से हम देखेंगे अब हमें क्या करना है कि पहले तो अभी हम 900 को 900 रहने देंगे और प्यारे बच्चों इसकी कर देते हैं गुणा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के हो जाएंगे 5x बराबर में 1/2, ठीक है। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक की गुणा जब इधर करेंगे हो जाएगा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और 2 में 18 माने 1800, ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि एक्स स्क्वायर ये रहा प्लस के 5x ये रहे, इसको इधर लेकर आए तो माइनस का हो जाएगा कितना 1800, इसको क्यों इधर लेकर आए, क्योंकि भैया यहां पर बन गया द्विघात समीकरण, ठीक है, और द्विघात समीकरण बन जाए हमेशा उसके हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 1800 के हम कर लेते हैं यहां पर फैक्टर, ठीक है, कहां पर, एक अलग पेज पर, ठीक है, जैसे कि यहां पर कर लेते हैं, ठीक है, जगह तो भी खराब नहीं होगी। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1802, हमें कितने लेके आने फैक्टर करके, प्लस के 5 लेके आने, तो 2 में 18 900, 450, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है, और 5 चौक 20, 2 बचे 5 पंजे 25, 5 निम 45, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। हमें कितने चाहिए, हमें 5 चाहिए प्लस के, तो हम कर लेते हैं यहां पर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, चलो देखते हैं, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, और 5 तिया 15, 15 तिया 45, सही है भाई। 45 में से अगर हम 40 को घटाएंगे तो 5 ना बचेंगे, बचेंगे भाई, बिल्कुल सही निकला है। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहां पर लिखने का तरीका देखो क्या रहेगा, रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस के लेंगे 45x और माइनस के लेंगे कितने 40x, क्योंकि 45 में से 40 जाएंगे प्लस के 5 तो भी बच जाएंगे, और माइनस के कितने 1800, 2 ले लेंगे कॉमन बराबर 0, ठीक है। आगे देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, क्योंकि दोनों तरफ x आ रहा है इसलिए x में से x आया तो एक x बचा, और क्या बचा 45, क्योंकि x से कम x माने बाहर आ गया, माइनस, यहां देखो 40 कॉमन है, x बचा माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, 40 का भाग लगा देना अपने आप, देखो 45 ही बार जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब x प्लस के 45 ये रहे, क्योंकि दोनों तरफ है कॉमन, बिल्कुल सही सवाल है हमारा, और यहाँ पे क्या बचा हमारा x माइनस के 40 बेटे, ठीक है। अब देखो x प्लस के 45 यहां पर 0 लगाओ, बराबर 0 लेंगे, एक बार लेंगे x माइनस के 40 बराबर 0, तो x बराबर इसको इधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 45, ठीक है, और इसको इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो ये वाला तो मान्य नहीं है, कोई ऋणात्मक है ना, ये वाला बिल्कुल सही है। तो जो हमारी रेलगाड़ी की जो चाल आई है निकल कर कितनी आई है, x प्लस के वो सॉरी x बराबर 40, तो यहां लिख देंगे हम, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है आंसर है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर बेटे कोई डाउट है तो मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है, वैसे होगा नहीं, बहुत ही सरल तरीके से समझ आने का पूरा पूरा प्रयास किया है। तो प्यारे बच्चों वीडियो यहीं पे समाप्त करूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।